श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाली हूँ जिस उपाय को आपको मंगलवार के दिन यदि आप शाम के समय करते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां, जो भी आपके जीवन के कष्ट हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत हो जाएगा। भगवान हनुमान जी की ऐसी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी कि आपके सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी और शुभ ही शुभ मंगलमय आपका जीवन बीतेगा। भगवान हनुमान जी के सम्मुख बैठकर विशेषकर मंगलवार के दिन आप इन उपाय को करते हैं, बल बुद्धि विद्या ज्ञान का भंडार और समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होगी इस उपाय को करने से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही विशेष उपाय आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही अहम बातें बताने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करने से, उनके मंत्र जाप, उनके उपाय करने से आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, आपके जीवन की समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है और साथ ही भगवान शनिदेव की कुदृष्टि से भी आप बचे रहते हैं। माना जाता है जो भक्त भगवान हनुमान जी के मंत्र जाप करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, बजरंग बाण का पाठ करता है, उन पे भगवान शनिदेव की किसी भी प्रकार के कोई भी दोष नहीं लगते हैं। न साढ़े साती का दोष, न ढैया का दोष लगता है, ना ही किसी शनि दोष से वे ग्रसित होते हैं। तो भगवान हनुमान जी की पूजा करने से आप समस्त प्रकार की परेशानियों से दूर रहते हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति होती है। दोस्तों, मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो उनके कुछ नियम होते हैं। यदि आपकी कोई कामना है, किसी कामना के प्रति आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लाल आसन बिछाएं, उस पर बैठ जाइए और भगवान श्री हनुमान जी की प्रतिमा को अपने सम्मुख रखिए, सामने रखिए। भगवान हनुमान जी और आपके बीच एक हाथ का फासला होना चाहिए। फिर हाथ में गंगा जल और पुष्प लेकर आप संकल्प कीजिए कि इस कामना के प्रति मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, 11 दिन तक पाठ कर रहा हूँ। संकल्प करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। घी आपका गाय का घी होना चाहिए। गाय के घी से शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। उन्हें लाल चंदन से तिलक कीजिए। लड्डू के 5 लड्डू का भोग अर्पित कीजिए। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको एक समय पर। एक नियम होना चाहिए, जिस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ रहे हैं अगले दिन भी उसी समय बैठना चाहिए। जैसे 5 बजे से 7 बजे आप 6 बजे बैठ रहे हैं तो अगले दिन भी आप 6 बजे ही हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे। एक तांबे का पात्र लें, उसमें 2 लौंग और 1 रुपये का सिक्का डालें और गंगा जल से शुद्ध जल भर लें। उसे ढक कर अपने सम्मुख या मंदिर में रख दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ आपको 3 बार करना है और 11 दिन तक करना है। 11 दिन तक अपनी कामना कहते हुए हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार करना है। 11 दिन संपूर्ण होने के बाद उस पात्र में से लौंग और सिक्का निकालकर अपने पास रख लें और उस जल से आचमन कर लें। आप किसी भी कामना की पूर्ति के लिए, जिस कामना के लिए आपने वह पाठ किया, वह नियम किया, उसी कामना को कहते हुए उस जल को पी लें और अपने कार्य के लिए निकल जाएं। यदि आपको किसी से पैसा लेना है तो सिक्का और लौंग अपने हाथ में रखकर उससे हाथ मिलाते हुए और अब मन ही मन अपनी कामना कहते हुए भगवान श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए उससे बात करें और उससे हाथ मिलाएं। धन व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है तो उस पात्र में रखे हुए जल को उस जगह पर, उस स्थान पर सिंचन कर दें उस जल से। दोस्तों, इस प्रकार से, इस नियम से यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन की जो भी कामनाएं हैं, समस्त प्रकार की परेशानियां नष्ट होती हैं और सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको एक समय करना है, एक नियम पे करना है, एक आसन पे बैठकर करना है। ये नहीं कि आप आसन को बार बार बदलते रहें। आसन भी आपका एक ही होना चाहिए और एक ही वस्त्र पहनकर करना है। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उस वस्त्र को उतार कर धोकर रख दें, फिर अगले दिन उसी वस्त्र को पहनकर फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने से पहले किसी प्रकार का घर में कोई गृह क्लेश नहीं होना चाहिए, या जब आप पाठ कर रहे हैं तो उस समय किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होना चाहिए। और जब आप ये नियम कर रहे हैं, किसी भी कामना के लिए हम कोई नियम करते हैं, कोई उपाय करते हैं, वे किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए उसके बारे में। केवल आपके पारिवारिक लोगों को ही पता रहना चाहिए, परिवार के सदस्यों को पता रहना चाहिए, जिससे कि वो आपकी उपाय को करने में आपकी सहायता कर सके, आपकी मदद कर सके। दोस्तों, मंगलवार के दिन यदि आप बरगद के पत्ते पर एक आटे का दिया बनाकर उसमें शुद्ध गाय के घी से दीपक प्रज्वलित कर बरगद के पत्ते के ऊपर 5 लड्डू का भोग लगाकर भगवान श्री हनुमान जी के सम्मुख अर्पित करते हैं और ये 7 मंगलवार करते हैं अपनी कामना कहकर, तो आपकी जो भी कामना है उस वो पूर्ण होती है।
7 मंगलवार आपको यह उपाय करना है। घी का दीपक जलाना है। आटे का घी का दीपक बनाकर बरगद के पत्ते के ऊपर रखकर और उसमें 5 लड्डू की भोग लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर भगवान श्री हनुमान जी के सम्मुख अर्पित करता है। उसकी जो भी कामना होती है वह पूर्ण होती है। दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का चोला और मीठे पान का बीड़ा यदि आप अर्पित करते हैं और उनके उल्टे पांव से सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं अपनी कामना कहते हुए, तो आपकी जो भी परेशानियां हैं वे दूर होती हैं और आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए मार्ग खुलने लगते हैं। जिसके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो वे मंगलवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी के सम्मुख एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके उल्टे पांव का एक छोटी सी सिंदूर उठाकर अपने व्यापार वाले स्थान पर या फैक्ट्री वाले स्थान पर अपने मशीन पर उसके तिलक कर देते हैं भगवान श्री हनुमान जी का नाम लेकर, तो उसकी फैक्ट्री चलने लगती है, उसके व्यापार में वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों, यदि आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्री हनुमान जी की विशेष कृपा, असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही शनिदेव के कुदृष्टि से भी आप बचे रहते हैं। भगवान शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो उन पर भगवान श्री हनुमान जी के साथ साथ श्री शनिदेव जी की भी कृपा होती है, उनकी असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके सारे काम बनने लगते हैं और किसी प्रकार का शनिदेव का किसी प्रकार का दोष आप पर नहीं लगता है। दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन की जितने भी कठिन से कठिन परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, वे दूर होती हैं, उससे मुक्ति मिलती है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर कमेंट अवश्य करें। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेंगी। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ उन व्यक्तियों का भी भला हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिव।